इस सीरीज में हम आपके बीच में नया क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन कुछ लॉग बेस्ड प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट है, मतलब लॉग बेस्ड प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका आंसर निकालने वाले। चलिए, क्वेश्चन में हमको गिवन है इफ a1 a2 a3 so on a and r in gp एंड कंडीशन दे रखी है कि ai ग्रेटर देन 0 है फॉर ईच i, देन द डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट में सब एलिमेंट्स देखे तो लॉग के टर्म में दे रखे। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखा है कि a1 a2 a3 एंड एलिमेंट्स किसमें है, जीपी में। तो मैं जीपी की एक जनरल टर्म लिख लेता हूं जो होती है हमारे पास a ar स्क्वायर ar क्यूब ar4 सो ऑन, ऐसे चलती जाती है। अगर मैं सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट का अगर रेशियो निकाल लूं तो वो आता है हमारे पास ar बाई आर इक्वल्स टू ए, सॉरी आर। सेम अगर मैं थर्ड और सेकंड का निकालूं तो वो आता है हमारे पास ar स्क्वायर अपॉन ar इक्वल्स टू में r। मतलब हम देख रहे हैं कि अगर लगातार एलिमेंट्स का हम रेशियो निकालते हैं तो सबका रेशियो कितना आता है, सेम। यही जीपी हमारा बोलता है कि लगातार रेशियो, अगर लगातार एलिमेंट्स का मैं रेशियो निकाल रहा हूं तो सबका रेशियो क्या आना चाहिए, सेम। चलिए, अब हम बात करते हैं एक एलिमेंट छोड़ के एक एलिमेंट की, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और ये एलिमेंट हम छोड़ेंगे और थर्ड एलिमेंट। मतलब अगर मैं थर्ड और फर्स्ट का रेशियो निकालूं तो वो आता है हमारे पास आर बराबर। सेम अगर मैं यहां से फोर्थ और सेकंड का निकालूं जो है हमारे पास ए आर क्यूब अपॉन में ए आर, तो वो रेशियो भी हमारा कितना आता है, आर स्क्वायर। तो लगातार का निकाल रहे हैं तो रेशियो आ रहा है आर, और जब एक छोड़कर एक का निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है अपने पास आर स्क्वायर। बस इसी बेसिक प्रॉपर्टी का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब सबसे पहले सब कुछ हमको लॉग में दे रखा है, तो बेसिक अप्रोच क्या लगाएंगे कि हम लॉग की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग ए माइनस लॉग भी होता है हमारे पास, लॉग ए बाई बी। अब हमको इन सबको किस में लाना है, रेशियो में लाना है, तो हमको किसी ना किसी चीज में से किसी को तो माइनस करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं C3 में से इसको माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा log एक टर्म माइनस log दिस टर्म, तो ये log a by b वाला टर्म कुछ ना कुछ बनेगा। चलिए वही यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, C3 माइनस C2 करेंगे, देन C2 में से C1 माइनस करेंगे। देखो होगा क्या, यहाँ पे टर्म क्या है an+4 और यहाँ पे टर्म क्या है an+2। लेट हम कुछ मान लेते समझाने के लिए, लेट an बराबर हम 2 ले लेते फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब हम an को यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा log 6 और यहाँ पे लेंगे तो ये बन जाएगा log 4। मतलब ये फिफ्थ वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग, मतलब एक टर्म छोड़कर एक टर्म, तो इसका जब मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा log 6/4 मींस log 6 टर्म डिवाइड बाय log 4 टर्म, मतलब जीपी के हिसाब से यहाँ पे 6 टर्म डिवाइड बाय 4 टर्म हो जाएगा। तो हमने जब एक टर्म मिस किया तो उसका रेशियो हमारा कितना आया था, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। सेम यहाँ पे करेंगे तो ये दो आगे चल रही है, अगर an को हम कुछ भी मानते हैं तो ये दो आगे चल रही है, तो इसका रेशियो भी कितना आएगा, आर स्क्वायर। तो इस जनरल प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। चलिए सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे। हम सबसे पहले C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, C3 माइनस C2 करेंगे, देन C2 में ऑपरेशन लगाएंगे, C2 माइनस C1 करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा, log an plus 6 log an plus 12। देन यहां से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा log, सबसे पहले हम थर्ड कॉलम में लगा लेते हैं तो ये बन जाएगा log an plus 4 माइनस log an plus 2। यहाँ पे लगाएंगे तो log an plus 10 माइनस log an plus 8। यहाँ पे लगाएंगे तो log an plus 16 माइनस log an plus 14। सेम यहाँ पे लगाएंगे तो log an plus 2 माइनस log an, यहाँ पे लगाएंगे तो log an plus 8 माइनस log an plus 6। यहाँ पे लगाएंगे तो log an plus 14 माइनस log an plus 12। अब ये हमारी डिपेंड बन चुकी है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे log a माइनस b जो होता है हमारे पास log a by b। चलिए तो ये बन जाएगा हमारे पास log an log an plus 6 log an plus 12। ये हो जाएगा हमारे पास log an plus 2 डिवाइड बाय an log an plus 8 an plus 6 log an plus 14 डिवाइड बाय log an plus 12।
सेम यहाँ पे भी हो जाएगा log an plus 4 डिवाइड बाय an plus 2 log an plus 10 डिवाइड बाय an plus 8, यहाँ पे हो जाएगा log an plus 60 माइनस n plus 14। अब देखिए ये अगर a है तो ये प्लस 2 है, मतलब एक टर्म छोड़कर एक टर्म है, यहाँ से ये an plus 6 है, देन ये वाली टर्म जस्ट इससे 2 आगे, मतलब ये 6 है और देन ये 8 है, तो एक छोड़ के वापिस है, वापिस ये एक छोड़ के वापिस है, एक छोड़ के वापिस है, एक छोड़ के वापिस है, एक छोड़ के, मतलब इन सब का रेशियो कितना आने वाला है, आर स्क्वायर आने वाला है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं log n plus 6 log n plus 12, तो इसका आ जाएगा log आर स्क्वायर 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 log आर स्क्वायर। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम इस सीरीज का, जैसे कि हमने ले लिया 2 4 8 16 32। अब जब हम इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो 4 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 2, जब इन दोनों का रेशियो देखेंगे 8 डिवाइड बाय 4 भी कितना आ जाएगा 2, और जब एक छोड़कर एक का रेशियो देखेंगे जैसे इन दोनों का, तो 8 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास 4, सेम काम यहाँ पे करेंगे तो 16 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा हमारे पास 4, मतलब 2 का क्या हो गया स्क्वायर, तो ये रेशियो कितना आया 4। जब हम 2 का लगातार कर रहे हैं तो हमारा रेशियो आर आ रहा है, जब एक छोड़कर एक का कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आर स्क्वायर। चलिए अब हमने डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो कॉलम या दो रो कोई भी अगर सिमेट्रिक हो, मतलब एक जैसी हो, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर कितना आ जाता है 0, हमारे इस डिटरमिनेंट का आंसर कितना आ जाएगा 0, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो कैसे हमने इस बेसिक से अप्रोच लगा के, जो क्वेश्चन में हमको गिवन कंडीशन थी, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन जो दे रखा है, जितना हमको समझ में आ रहा है उसको पहले लिखकर एक साइड में पैटर्न बना लेना कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है मतलब उसका यूज तो कहीं ना कहीं आने वाला है। तो बस हमने इस जीपी पैटर्न को देखा, समझा, और हमको लगा कि ये रेशियो वाली चीज इनको माइनस करके एक प्रॉपर्टी यही है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस वाला काम होता है, डिवाइड वाला काम तो आता नहीं। तो एक ही टर्म है कि हमको इसमें से किसी ना किसी को तो माइनस करके रेशियो में लाना ही पड़ेगा। आप चाहे तो रैंडम में माइनस कर सकते थे, जैसे कि आप इसमें से इसको माइनस करते तो an डिवाइड बाय an प्लस 2 आता, तो वो रेशियो बनता 1/r स्क्वायर। सेम यहाँ माइनस करते तो यहाँ पे भी 1/r स्क्वायर बनता, सेम सिमेट्रिक बनती, वापिस आंसर कितना आ जाता 0।